निकाल लें, ये क्लोज होगा, क्लोज कैसा होगा, तीनों सरफेस का क्लोज होगा, यानी कि मेरे पास कुछ इस तरह की चीज होगी। डीवी क्या होती है, डीवी आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा, क्योंकि स्फीयर है और स्फीयर को मैंने हमेशा बोला था कि हमारे प्रॉब्लम के हिसाब से हम वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। डीवी क्या है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी आर डी फाई, ठीक है। तो हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई और डी आर, ठीक। अब आर जो है वो 0 से लेकर कैपिटल आर तक, क्योंकि यहाँ पे रेडियस आर दे दिया गया है। थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके पाई तक होता है, और फाई कहाँ से होता है, 0 से लेके 360 यानी कि 2 पाई तक होता है, ठीक है। अब बताओ इसको कैसे खोलेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सबका अलग अलग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, वेरिएबल सबका अलग अलग है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, v निकालने के लिए एक तो 0 से लेके कैपिटल आर का आर स्क्वायर डी आर कर दो, ठीक है। एक तुम्हारा 0 से लेके पाई तक का किसका करेंगे, साइन थीटा का डी थीटा कर दो, और दूसरा क्या करेंगे 0 से लेके 2 पाई का डी फाई का कर दो, ठीक है। तो डी फाई वाला क्या देगा, डी फाई वाला देगा 2 पाई दे देगा, पाई आएगा, पाई का हम लोग निकालेंगे 0 से लेके 2 पाई तक, इसका क्या आएगा साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा हम लोग कहाँ से लेंगे, 0 से लेंगे और पाई तक लेंगे, और इसका क्या आएगा आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, आर स्क्वायर ही था ना, तो 3 0 से लेके कैपिटल आर तक आएगा, ठीक है, ये आएगा। तो ये क्या आ जाएगा आर क्यूब बाई 3 इंटू कॉस पाई 1 होगा, तो ये -1 हो जाएगा, -1 और फिर -1, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा इंटू, तो ये क्या आ जाएगा -2 इंटू 2 पाई इंटू क्या होगा अपॉन 3 आर क्यूब, ठीक है। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा बताओ, -1 होता है पाई, -1 होता है, इधर का -1 जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों +1 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये क्या आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब बाई 3, यही तो होता है वॉल्यूम पूरे स्क्वायर का। तो हमने कहाँ पे इस्तेमाल किया, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। ये एक एग्जांपल के तौर पे लिख लो, हम लोग ऐसी चीजें बहुत इस्तेमाल करेंगे। एक देखो सरफेस एलिमेंट, क्या है सरफेस एलिमेंट, ठीक है। सरफेस एलिमेंट यानी कि डीएस, क्योंकि हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं, अगर हमने इसके ऊपर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करवाया यानी कि आर थीटा और फाई का सिस्टम इस्तेमाल करवाया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका वो तो नहीं होगा, ये तो पूरी पूरी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी आ रही है, लेकिन जब हम सरफेस एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो ये क्या है, ये एक इस टाइप की चीज है, यानी कि हमारे पास या तो ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा, तो जब सरफेस एलिमेंट होता है तो दो क्वांटिटी का मल्टीपल होता है, यानी कि मेरे पास ये चीज जो है कुछ ऐसी आएगी, कुछ ऐसी आएगी, या कुछ तुम्हारी ऐसी आएगी, इसको ऐसे, ठीक है, क्लियर है। तो ये कौन से डायरेक्शन में आएगा, ऐसे डायरेक्शन में आएगा, ये तुम्हारा ऐसे डायरेक्शन में आएगा, और ये तुम्हारा ऐसे डायरेक्शन में आएगा, थीटा डायरेक्शन में आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई किसका किसका होगा बताओ मुझे, अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो देखो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब ये आएगा इस डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई डी थीटा और डी फाई का होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई डी आर और डी थीटा का होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई डी आर और डी फाई का होगा, क्लियर है, इतना क्लियर है। लेकिन मेरे पास क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है, हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर है, थीटा तुम्हारी ऐसी है, फाई तुम्हारा ऐसा है, पूरा का 360 वाला है, और आर तुम्हारा ऐसा इनफाइनाइट कहीं भी जा रहा है। तो याद रखना जब भी हम फाई का लेते हैं, मतलब फाई की डायरेक्शन में लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है आर डी थीटा डी फाई, इसको सिर्फ आर से मल्टीप्लाई करते हैं। साइन थीटा जब रहता है तो ये थीटा वाली डायरेक्शन में क्या आएगा, ठीक है, इसमें आर स्क्वायर साइन थीटा आता है, ठीक है, साथ में ये आ जाएगा, और ये भी सेम टू सेम आर से मल्टीप्लाई करेगा,
ये तीनों चीजें तुम्हें याद रखनी है। मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, फाई हमेशा जीरो ही रहता है या थीटा हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी हम लोग डिफाइन कर देते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में, तो सिर्फ मेन वेरिएशन हमारा आर का ही करवाते हैं। ये हम लोग डिफाइन कर देते हैं क्वेश्चन में। अगर बाई चांस नहीं करें तो ये चीज तुम लिख के रखो, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, डी वी और डी आर। दूसरी चीज, अब अगर मैं डिस्क बोलूं, ठीक है, स्फीयर की, देखो स्फीयर ऐसा है, इसको जब देखेंगे तो इसका एक हमें एक ऐसा डिस्क मिलेगा ना, ऐसा डिस्क। तो इस डिस्क में थीटा जो वेरिएट करती है 0 to 90 डिग्री का, ठीक है, 0 to 90 डिग्री का वेरिएशन चलता है थीटा का, ठीक है। लेकिन फाई का वेरिएशन 0 to 2 पाई चलेगा और आर का वेरिएशन 0 to इनफाइनाइट चलेगा, ठीक है। ये चीजें हैं। तो सरफेस एरिया जब निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ये याद रखना पड़ेगा। ऐसे तो निकाल सकते हैं, 0 to r कर दो और डी थीटा तो तुम्हारा उड़ गया, डी थीटा तुम्हारा 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ तुम्हारे पास डी आर और डी फाई। डी फाई का तो सीधा आ जाएगा 2 पाई और आर का करेंगे हम लोग तो वो पाई आर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमारे पास आर डी थीटा है, आर। क्लियर है? अब थोड़ा सा एक और चीज है, अच्छा यहाँ मैंने बोल रहे हैं आर, लिख रहे हैं आर स्क्वायर साइन थीटा कहाँ पर आएगा, डी वी पर आएगा, डी वी पर आएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें नोट करना, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर्स। ये वाला साइन मिटा दो, तो ये वाला मिटाओ, कौन सा मिटाओ, सारा मिटा दो। रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर्स, जो हमें इंपॉर्टेंट चाहिए होगा वही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कल तुम्हें बताया था, हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या है, आर है, थीटा है, फाई है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। तो जब हम रिलेशनशिप निकालते हैं एक्स वाई जेड का, मुझे बताओ, एक होगा आर, तीनों में आर आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन फाई, कॉस फाई। तो ऊपर वाला बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस फाई, ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई, और ये हो जाएगा आर कॉस फाई, ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, आर आता है, आर एक्चुअल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही होता है, ठीक है। तुम देखना इन सब की वैल्यूज जब पुट करोगे ना तो तुम्हारे पास सिंपली फिर से आर ही आ जाएगा। यानी कि मैं ये कह रही हूँ कि जो एक्स की वैल्यूज है, क्या है, आर साइन थीटा कॉस थीटा, वाई की जो वैल्यू है और जेड की वैल्यू, इसको पुट करोगे तो सेम टू सेम चेंज आ जाएगी, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बाहर आर ले लेंगे, बस यही है, ठीक। इसके बाद तुम्हारे पास फाई एक एंगल है और थीटा एक एंगल है। इन दोनों को कैसे निकालेंगे, देखो तुम लोग जब वो पढ़ते थे, जब इनिशियल मतलब tan इनवर्स के टर्म में आता है ना, इनिशियल में जब हम लोग वेक्टर एनालिसिस लेवल में पढ़ते थे तो tan इनवर्स के टर्म में आता है, तो इसमें भी tan इनवर्स के टर्म में आएगा। एक हो जाएगा तुम्हारा y/x और दूसरा क्या हो जाएगा, इमेजिन करो z क्या था, z तुम्हारा एक ऊपर वाली एक्सिस है जो कि r cos थीटा पे चल रही थी, तो z के लिए हम tan इनवर्स क्या ले सकते हैं या z इनवर्स cos इनवर्स क्या ले सकते हैं। देखो जब हम थीटा के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा cos इनवर्स z/r आ जाएगा, ठीक है। z क्या है, r cos थीटा, r क्या है तुम्हारा सिंपल सा ये, या तुम जो भी निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट निकालो, फिर इसको उसमें कन्वर्ट करो, जो भी तुम्हारा मन है, ठीक है। ये सारी चीजें कॉस इनवर्स में होगी, जैसे कन्वर्ट करना कर लो। लेकिन फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स y/x, y जो है पुट कर दो, x क्या है पुट कर दो, y क्या है तुम्हारा, y है तुम्हारा r sin थीटा sin फाई, और x क्या है r sin थीटा cos फाई, होगा ना, आर कट जाएगा, ये कहते साइन थीटा और cos फाई तो tan हो जाएगा ना, तो चीज वही आ गई। तो इसका मतलब क्या कि ये क्वांटिटी ऐसी होती है और ये क्वांटिटी ऐसी होती है, क्लियर। ये सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में, इसलिए मैंने अलग करके बताया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिख के हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो इसका हो गया, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यूज निकली हैं, याद रहे ये क्या निकली है, वैल्यूज। लेकिन अगर मुझे ये चीज निकालनी पड़ेगी तो हम लिखेंगे, ये लिखेंगे, उसके बाद ये मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो
इस वैल्यू को हम लोग यहाँ लिखेंगे और ये जो ओरिजिनल वाला है पाई हम वो लिखेंगे, ठीक है, जो वेक्टर फॉर्म में है। y क्या है इस फॉर्म में है और z क्या है उस फॉर्म में है। याद रहे अगर मैंने x लिखा है तो इसका मतलब x ऐसा है, ये लिखा है तो इसका मतलब ऐसा है, ये लिखा है तो इसका मतलब ऐसा है, ठीक है, इन सबका मतलब है अपना। उसी तरह अगर मैं ये बताऊं कि मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रही हूँ, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, रो फाई और z है, इसकी वेरिएशन 0 टू इंफिनिटी, इसकी वेरिएशन क्या होगी 0 टू 2 पाई और इसकी वेरिएशन क्या होगी 0 टू इनफाइनाइट होगी। क्लियर है? इसमें भी वही होगा, ds dr ds होगा, d फाई होगा और dz होगा। z क्या है, सिमिलरली तुम्हारा z एक्सिस में वेरिएशन हाइट की तो 0 टू इनफाइनाइट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करो। सब एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस है s और हाइट है h। स्मॉल h, ठीक है, हाइट है h, उसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। मेरे पास सिलेंडर है, सिलेंडर है जिसका रेडियस दिया हुआ है s और जिसकी हाइट दी हुई है हमारी h। तो सरफेस एरिया क्या होगा, हमें सरफेस एरिया ds निकालना है, ds मतलब s डायरेक्शन में निकालना है, यानी कि हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो d पाई का बनेगा और एक और बनेगा क्या होगा dz का होगा और ये सरफेस एरिया है तो डायरेक्शन क्या होगी बताओ, इसमें डायरेक्शन भी तो आएगी, डायरेक्शन क्या होगी, कौन सी डायरेक्शन, h की डायरेक्शन होगी, s की डायरेक्शन होगी, ठीक है, s की डायरेक्शन होगी, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास रो की बात है, रो लो s लो कुछ भी ले, तो अगर मैं इसको रो ले लूँ तो जो कि हम नॉर्मली रो यूज करते हैं, रो ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल में रो डी फाई मल्टीप्लाई में होगा। क्लियर? अब देखो हम जानते हैं इसको वेरिएट कैसे करवा सकते हैं, 0 से इंफिनिटी, इसको वेरिएट 0 से इंफिनिटी और इसको वेरिएट करवा सकते हैं हम कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई। क्लियर? ये हमें वेरिएट करवाना है क्योंकि ये वेरिएबल है, लेकिन ये क्वांटिटी हमें क्या h हाइट दे दी गई है, तो h हाइट में तो कोई अब कांस्टेंट क्वांटिटी होगी ना, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसका मतलब नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये h हमें डिफाइंड है, क्या है, हमें डिफाइन है, तो इसका मतलब हमारे पास जो सरफेस एरिया बनेगा वो क्या बन जाएगा, रो, ठीक है, जो कि किससे किससे होगा, 0 से लेके s तक होगा और यहाँ पर जो फाई आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से लेके 2 पाई तक आएगा। इसको देखो कितना आंसर आ रहा है, टू पाई s, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसने हाइट बता दी है, टोटल हाइट है तुम्हारी इतनी h है, ठीक है। अगर अगर इसने ये कहा होता कि हम जो r ले रहे हैं, जो r ले रहे हैं वो डिफाइंड है, वो ऑलरेडी डिफाइंड है, यानी कि उसके जो रेडियस है वो डिफाइंड है, तो क्या हम रेडियस में वेरिएशन कर सकते हैं 0 से इनफाइनाइट तक, नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ही ये सेम प्रॉब्लम हम लोग इसमें भी कर देते हैं, हाइट में भी कर देते हैं। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जो सरफेस पे पूरे बन रही है। नॉर्मल जब हम किसी सिलेंडर का सरफेस एरिया देते हैं तो वो 2 पाई r h का होता है ना, 2 पाई r h, और स्फीयर का क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो हम लोग मैक्सिमम टाइम पे dds को वेरिएट करवा रहे हैं और इसको, दो चीजें हैं जो बता सकती हैं। तो अगर मैंने कुछ प्रॉब्लम को ऐसे कर दिया कि हाइट जो है मैंने बीच का पार्ट लिया है, बीच का एक सेक्शन लिया है, ठीक है, तो बीच के सेक्शन के लिए रेडियस तो हमारी क्या हो जाएगी फिक्स, जो कि यहाँ पर s बताई गई है, इसको हम वेरिएट करवा सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। टोटल हाइट उसने क्या दी है h दिया है, तो क्या मैं इसको -h/2 और +h/2 से नहीं कर सकती हूँ ना, तो मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे भी कर सकते हैं कि जो रेडियस है वो हमारा फिक्स है, ठीक है, फिर हमने 0 से लेके 2 पाई तक पाई को इंटीग्रेट किया, डिफाइन करवाया, साथ में मैंने h जो कि z का फैक्टर है वो हम -h/2 से +h/2 तक करवाया, तो क्या आ जाएगा मेरा s आ जाएगा यहाँ से, 2 पाई आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या आएगा पता, z आएगा, z यानी कि h/2 आएगा, h/2 आएगा, तो माइनस
माइनस ऑफ माइनस एच बाई टू, तो प्लस एच बाई टू हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा एच इंटू टू पाई इंटू एच बाई टू, तो दो हो तो इसका मतलब एक एच बाई टू हो जाएगा, यानी कि टू पाई एस एच। तो क्या ये सरफेस एरिया नहीं होता है? होता है ना। तो इस प्रॉब्लम में मैंने तो दो चीजें करवाई। दो चीजें क्या करवाई? क्वेश्चन को कंफ्यूज करवाया। कैसे करवाया कि तुम्हारे पास ये क्वांटिटी है, ठीक है, तुम्हारे पास ये क्वांटिटी सरफेस एरिया की है, तुम्हें आर की डायरेक्शन में अगर लेना है तो तुम्हें वेरिएशन के वेरिएबल क्या मिले हैं? ये मिले हैं वेरिएबल। तुम जीरो से इनफाइनिटी वेरिएट करवा कैसे सकते हो? तुम्हारे पास इस रो को वेरिएट करवा कैसे सकते हो? रो को तो वेरिएट करवा ही नहीं सकते ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास क्वांटिटी ही यही है, ठीक है, इसलिए हम ये वाला करेंगे। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, इसमें कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, बस तुम्हें समझना है कि इसे सरफेस एरिया दिया है। सरफेस एरिया जब दिया है इसका मतलब क्या कि तुम्हारे को देखना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर से ले रहे हैं। तो रेडियस से ले रहे हैं, क्योंकि ये क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर में उसने रेडियस डिफाइन कर दिया है, इसका मतलब कि डी आर वाला जो होगा उसमें आर की क्वांटिटी नहीं होगी, आर की डायरेक्शनल वाइज होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तुम्हारे मैथमेटिकल कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लिखो, calculate the area of cross sectional part। क्रॉस सेक्शनल पार्ट इसी का ही तो लिखो जो डिफाइंड है ना, इसी का ही सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पार्ट। क्रॉस सेक्शन पार्ट। अब मुझे बताओ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ? कोई चीज ऐसे है, ये पूरा का पूरा पाइप है, क्रॉस सेक्शन यानी कि कुछ सेंटर से कुछ इस टाइप का बना है। क्लियर? यानी कि उसने एक एच को फिक्स कर दिया है, एच को उसने फिक्स कर दिया है, तो हम कौन सा लेंगे? हम लेंगे डी एस पाई की एच की जेड। कौन सा लेंगे बताओ? जेड लेंगे। जेड को फिक्स किया है, इसका मतलब कि मेरे पास मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी कौन सी रहेगी? डी रो और डी फाई। ठीक है, रो को हम जीरो से एस तक वेरिएशन करवा सकते हैं, इसका मतलब जीरो से लेके एस तक, जो कि रो बना, जो कि डी रो बनेगा, और फाई क्या बनेगा? जीरो से लेके टू पाई तक, जो कि डी फाई बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या आंसर आएगा? डी एस, जो कि जेड का बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा? रो स्क्वायर बाई टू, जीरो से एस तक का, इंटू टू पाई। मैं डायरेक्ट 2 पाई लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? एस स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो इंटू टू पाई, टू टू कट गया तो क्या हो जाएगा? पाई एस स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो क्रॉस सेक्शन में क्या बनेगा? ये एक सर्कल बना रहा है, इसका मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन में हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? क्रॉस सेक्शन में फॉर्म किया एक सर्कल। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में फॉर्म किया एक सर्कल, और सर्कल का ये क्या है? एरिया। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर क्या है? एस है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? कैसे सॉल्व हुआ देखा? अब चलो, ये सारी चीजें हम लोग मैथमेटिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के मैथमेटिकल पार्ट को कर रहे हैं। अगर यही कह देता कि मेरे को वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना है, सिलेंडर का हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम, dv निकालना है, तो कैसे होगा? ये तुम्हारा रो, डी रो, डी फाइव और डी जेड आ जाएगा। क्लियर है? उसमें हम लोग क्या लिख रहे थे? आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाइव डी थीटा लिख रहे थे, इसमें डी रो डी फाइव डी जेड। क्लियर है? प्रॉब्लम है इसमें कुछ नहीं? आगे बढ़े तो इसको लिख लो, जो जो चीज तुम्हें इसमें इंपॉर्टेंट लग रही है, क्वेश्चंस लिख लेना, जिससे थोड़ा सा सुविधा हो आगे सॉल्व करने के। पॉइंट क्या आता है? रो, फाई और जेड। ठीक, अगर मैं तुम्हें कभी बोलूं कि मुझे निकाल, डीवी हमने निकाल लिया, सरफेस हमने निकाल लिया, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ रो की वैल्यू बतानी पड़े, सिर्फ और सिर्फ रो की, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में हो, तो ये क्या आ जाएगा? रो इज इक्वल टू, ठीक है, रो इज इक्वल टू ऐसे आ जाएगा। और सिंपली रो क्या होता है एक्चुअल में? ये एक cos फाई आई प्लस साइन फाई जे होता है। ठीक है, cos फाई आई साइन फाई जे होता है। ये लगा, ठीक है, क्लियर है? ठीक, अच्छा,
उसमें हम लोगों ने कॉस इनवर्स और tan इनवर्स निकाला था। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें भी हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसमें फाई का निकालेंगे वैल्यू। तो फाई इसमें सिंपली tan इनवर्स y अपॉन x हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, tan इनवर्स y अपॉन x। ये नॉर्मली हम लोग सब में निकालते हैं। तो हमारे पास रो निकला, फाई निकला, z इसमें सिंपल z ही रहेगा, z का तो कोई वेरिएशन नहीं क्योंकि ये तो z एक्सिस में जा रहा है। ठीक, क्लियर है, इसमें लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। हाँ, तो जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि ये जो रो है ये एक्स आई प्लस वाई जे के बराबर है, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब x क्या हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, और y क्या हो गया, ये क्वांटिटी हो गई ना। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये सिलेंडर में खींच सकते हैं क्योंकि स्फेरिकल बहुत ज्यादा ही हो चुका है अब खींचना। ठीक है, इसमें तुम निकाल लोगे कि तुम्हें सरफेस एरिया निकालने को बोल दे, तुम्हें वॉल्यूम निकालने को बोल दे, या ऐसे भी नहीं कर सकते, वो घुमा देंगे। घुमाने को क्या घुमाएंगे, कह देंगे कि चार्ज जो है यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, अब निकालो टोटल चार्ज, निकालो टोटल चार्ज के लिए हम लोग गॉस लॉ निकालते हैं। गॉस लॉ में क्या है, टी डॉट डी एस है, तो डी एस हम यहाँ से ले लेंगे और ई डी आई बार रहेगा तो निकल जाएगा। क्लियर है ना, कर लोगे। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वाला तो मैंने बता दिया था कल, ग्रेडियंट बताया था, डेल किसी भी फंक्शन का के ऊपर लगाते हैं। डेल क्या है, डेल जो है वो डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के। ठीक है, तो अगर मैं इसको लगाऊं तो डेल एफ, मान लो कोई फंक्शन स्केलर फंक्शन पे लगाया, क्वांटिटी क्या आ गई मेरी, एक वेक्टर आ गई। ठीक है, क्लियर है। तो क्वांटिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका ग्राफ निकालते हैं, e इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ v, निकालते हैं ना, e इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ v, यही क्वेश्चन आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग तो इजी हो जाएगा। मान लो एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। देखो, अब कंडक्टिंग स्फीयर ऑन व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, हाँ नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो कंडक्टिंग है। देखो जब भी हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ते हैं यानी कि वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके सतह पर आ जाएगी, उसके सरफेस पे आ जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक इक्वल पोटेंशियल उसके जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होंगे सब पे इक्वी पोटेंशियल्स होंगे, इक्वी पोटेंशियल होंगे तो डायरेक्टली नॉर्मल से ही हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर उसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या देंगे, E इज इक्वल टू माइनस डेल V निकालेंगे। तो तुम्हें डेल निकालना पड़ेगा, डेल क्या होता है, तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, डेल क्या होता है पोटेंशियल के ऊपर। तो कैसे निकालेंगे हम, एक तो हमें पता है, क्या पता है हमें कि डेल इज इक्वल टू तुम्हारा dx आई आई ये वाला जे के ये वाला होता है। लेकिन अगर तुम्हें बोला जाए कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है तो तीनों डायरेक्शन वाला ले लेंगे। ये तो तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गया। जब हम इसको सिलिंड्रिकल में लाएंगे, ठीक है, तो डेल बाई डेल रो सिंपल सा रो वाले डायरेक्शन में यहाँ पे जो फंक्शन होगा प्लस 1 अपॉन रो डेल बाई डेल थीटा होगा जो कि थीटा वाले डायरेक्शन में होगा, प्लस तुम्हारा डेल बाई डेल जेड होगा जो कि जेड डायरेक्शन में होगा। ये तुम्हारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेकिन जब भी हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल की वैल्यू ये हो जाएगी तुम्हारी, एक बार तो सिंपल डेल बाई डेल आर हो जाएगा आर की डायरेक्शन में, 1 अपॉन आर डेल बाई डेल क्या होगा, थीटा होगा, और फाई में क्या होगा, डेल बाई आर 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल बाई डेल फाई हो जाएगा जो कि फाई की डायरेक्शन है। यहाँ पे तुम्हारा जो फंक्शन है वो फंक्शन आएगा। क्लियर है, तो डेल को हमेशा याद रखना है, डेल को हमेशा याद रखना है। क्लियर है, ये थोड़ा सा लिख लो, ये मैं इसलिए लिखवा रही हूँ कि हम लोग पीछे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। जनरल फॉर्मूला है, किसका जनरल फॉर्मूला है कि अगर हम किसी का ग्रेडियंट लगा रहे हैं, कोई पावर r टू पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, r टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और साथ में नीचे आएगा तो n माइनस 2 हम लोग लिखेंगे कैसे। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है n माइनस 2 r, r क्या होगा, r यूनिट वेक्टर होगा कि सिंपल वेक्टर होगा,
बताओ मुझे बस यही जानना है, r-1 और एक बार मैं लिखूंगी nRn-1 यहाँ पे था, ठीक है। एक वेक्टर आएगा, एक यूनिट वेक्टर आएगा, कौन सा आएगा, क्या आएगा, मैंने कल भी तुम्हें ये बताया था, सोचो क्या आना चाहिए। डेल क्या है, एक वेक्टर का दे रहा है, ठीक है। तो जब ये वेक्टर देगा तो यहाँ वाला क्या आएगा, वेक्टर आएगा, और यहाँ वाला क्या आएगा, गैप आएगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए हम ऐसे लेंगे। ये तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, तो ये दोनों चीज बराबर होगी। जनरल में किसी भी चीज का हम जब ग्रेडियंट लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन, क्लियर है। जनरल में अगर हम ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन लेंगे तो वो कुछ इस प्रकार का होगा, क्लियर है। अगर यही हम तुम्हारा वो अब आर में कोई बैठाओ ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर आर बैठा दो, देखना आंसर यही आएगा। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट है उसमें बताने के लिए। अब डाइवर्जेंस मैंने कल भी बताया था, डाइवर्जेंस का काम क्या है। डाइवर्जेंस डायरेक्टली क्या कहेगा, कोई चीज डाइवर्ट हो गई है, ये तो ग्रेडियंट हो गया। ग्रेड मैंने बताया कि डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में घट रही है, बढ़ रही है, जो चीज हो रही है हो रही है। अब नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्या है, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कैसे निकाल सकते हैं, देखो तुम लोगों ने लेंस में पढ़ा होगा कि हम लोग ऐसे डाइवर्ज कर रहे हैं रेज, क्लियर। तो यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई चीज या तो आ रही है या तो कोई चीज जा रही है। डाइवर्जेंस यानी कि डेविएशंस और कन्वर्जेंस, समथिंग इज गोइंग इनवर्ड्स और समथिंग इज गोइंग आउटवर्ड्स। तो डाइवर्जेंस में इस डेल क्वांटिटी को डॉट ऑपरेटर के साथ किसी एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ अप्लाई करते हैं, ठीक। अभी तो हम बता सकते हैं, तो देखो जैसे फ्लक्स वगैरह निकालते हैं, फ्लक्स क्या होता है, बंडल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही फ्लक्स निकालेंगे। तो अगर हम इसके परपेंडिकुलर निकालते हैं तब तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर निकालते हैं तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने। लेकिन हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अगर पैरेलल निकालें तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है। डाइवर्जेंस यानी डॉट प्रोडक्ट, या तो 90 डिग्री का होगा या तो 0 डिग्री का होगा, दोनों के बीच का एंगल। तो इसीलिए एरिया वेक्टर हुआ, एरिया वेक्टर और तुम्हारा जो फील्ड है, जो वेक्टर क्वांटिटी है जिसके साथ डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, दोनों में कितने डिग्री का एंगल बना, थीटा 90 बन रहा है या 0 बन रहा है। cos 0 होगा तो वैल्यू देगी, 90 होगा तो वैल्यू नहीं देगी। यही तो लॉजिक है। तो डाइवर्जेंस इज सिंपली अ मीनिंग दैट समथिंग इज कमिंग इन और गोइंग आउटसाइड। तो इसमें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, वही डेल का मतलब वही है, डेल मतलब तुम्हारा वही है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा बताओ मुझे, एक यहाँ पर तो वेक्टर क्वांटिटी है, आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसीलिए जो गॉस थ्योरम है वो क्या बोलता है, डाइवर्जेंस थ्योरम है, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी टोटल चार्ज कंटेन्ड बोलता है। क्या बोलता है, टोटल चार्ज कंटेन्ड। गॉस लॉ से हम ये निकाल सकते हैं कि किसी भी बॉडी में जो गॉसियन सरफेस जैसी बॉडी में कितना चार्ज कंटेन्ड है। इसलिए तुम लोगों ने, हम लोग करेंगे भी एग्जांपल, इसलिए मैं बताती हूँ कि अगर कोई ऐसे दिया है तो हम गॉसियन बॉडी वेरिएशंस, ये सारे वेरिएशंस देखते हो ना, ऐसे करके गया या कभी ऐसे 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 करके गया, वेरिएशंस ग्राफ पूछते हैं कैसे निकलता है कि अगर ये सिलेंडर गिवन है जिसका रेडियस मान लो तुम r है, इतना दिया हुआ है, तो इसके वेरिएशंस दिखाओ। तो पहले हम एक गॉसियन सरफेस बीटा लेंगे जो कि r लेंगे, स्मॉल रेडियस। एक गॉसियन, ये तो खुद का एक सरफेस है जिसका गिवन है 0 to r का, और एक गॉसियन सरफेस हम लेंगे कहां पर, आउटर साइड में लेंगे, जिसको मान लो हम फिर से कोई r डैश नाम दे दिया, r1 r2 कुछ भी दे दिया, क्लियर। तो इस बार फिर हम क्या निकालेंगे, उसका वेरिएशंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, लॉजिक यही है। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ क्या कहेगा, टोटल चार्ज कंटेंट कहेगा। क्या कहेगा, टोटल चार्ज कंटेंट, क्लियर है। ये चीज क्लियर है कैसे निकाला। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एक स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करके निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो ये है कि दोनों तरफ वेक्टर क्वांटिटी है, आएगा मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी। यानी कि जब मैं एक जनरल फॉर्मूले के लिए बता रही हूँ, जनरल रूल या जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। मान लो मैं डेल डॉट लगा रही हूँ, पहले मैं एक स्केलर क्वांटिटी लिया था तो इसलिए मेरे पास कोई डायरेक्शन का झमेला नहीं था। लेकिन अब मैं क्या लूंगी, r टू द पावर n, और r की डायरेक्शन में अगर ऐसा लिया, एक मैंने ऐसे लिया, अब मुझे बताओ इसका आंसर किस टाइप का, एक में n+2 आएगा, एक में n+3 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा।
नीचे वाले में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? देखो ये हो जाएगा n+2 r टू द पावर n-1, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा n+3 और r टू द पावर n, क्लियर। क्यों? क्योंकि हम डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, डाइवर्जेंस में हमें एक स्केलर क्वांटिटी आएगी और डाइवर्जेंस क्या है? सिंपल एक डेल ऑपरेटर है, तो डेल कर दिया फिर उसका वैल्यूज निकाल, क्लियर। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है, इसको लिख लो एक बार, जैसे कि हम लोग डिराइव्ड डेल्टा में इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो नेक्स्ट लिखो कि अगर कोई वेक्टर है, इफ देयर इज एनी वेक्टर, तो है दो वेक्टर्स की सेम है, ठीक है, लेंथ जो है सेम है, यानी कि ये कंक्लूड क्या कर रहा है? मैग्नीट्यूड नो वेरिएशन, लेंथ सेम है यानी कि मैग्नीट्यूड में कोई वेरिएशन नहीं है, तब जाके तुम्हारा डाइवर्जेंस 0 होगा, तब जाके डाइवर्जेंस 0। और एक क्वेश्चन लिखो। अब सोचो इसका मतलब हम कंक्लूड क्या कर रहे हैं? हम कंक्लूड ये कर रहे हैं कि अगर मैग्नीट्यूड में वेरिएशन है तो डाइवर्जेंस 0 है, अगर मैग्नीट्यूड में वेरिएशन नहीं है तो डाइवर्जेंस 0 नहीं। डायरेक्टली यही कंक्लूड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जनरल फॉर्मूला भी हो गया हमारा, ये हो गया। एक और पार्ट है कि अगर मेरे पास, ये तो डायरेक्ट ऐसे रहा था, सिंपल ये स्टेटमेंट ऐसे था, लेकिन अगर कभी मेरे पास कोई ऐसी क्वांटिटी है और कोई क्वांटिटी ऐसी है, मान लो अपॉन, तो क्या होगा डाइवर्जेंस इन सबका? क्या होगा? डाइवर्जेंस 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो है ये हमेशा याद रखना डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन, डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन, ठीक है। ये क्या है? डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन। डिराइव्ड डेल्टा फंक्शन यानी कि एक पॉइंट पर पीक मिलती है, बाकी पॉइंट पर 0, ठीक है, बाकी पॉइंट पर 0 और एक पॉइंट पे पीक मिलती है। ये हम लोग कहाँ पे? फोरियर एनालिसिस में, फोरियर ट्रांसफॉर्म में पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लियर है। कि किसी वेक्टर क्वांटिटी उसका मैं डाइवर्जेंस निकाल रही हूँ और वो डाइवर्जेंस मुझे 0 आता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मान लो, ठीक है, कोई वेक्टर क्वांटिटी मान लो कि वो एफ वेक्टर, ठीक है, उस एफ वेक्टर का मैंने क्या निकाला? डाइवर्जेंस निकाला और मुझे आंसर मिला 0। तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर जो है कैसा वेक्टर है? सोलेनॉइडल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? सोलेनॉइडल वेक्टर है। वेक्टर कैसा वेक्टर है? सोलेनॉइडल वेक्टर है। सिमिलरली ये सारी चीजें हम तो, अगर हमें कभी क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि हम लोग कर्ल जब करते हैं तो हम लोग कंजर्वेटिव को करेंगे अभी कर्ल के लिए, तो अगर मैं कहूंगी मुझे बताओ कि ये वेक्टर सोलेनॉइड है कि नहीं, तो तुम डायरेक्टली क्या निकाल लोगे? उसका डाइवर्जेंस निकाल लो। आंसर दे देगा 0 तो बोल देगा कि सोलेनॉइडल है, आंसर देगा नहीं। अब कर्ल, हेडिंग डालो कर्ल। कर्ल कैसे निकालेंगे? कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और आंसर क्या आएगा? मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ठीक है, मान लो कोई एक क्वांटिटी है, ये होती है कर्ल का मतलब, ठीक है। तो कर्ल हम लोग डेल निकालना है, डेल यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, निकाल भी रहे हैं तो IJK में निकालना है, तो दोनों तरफ हमारा वेक्टर आता है। पहली चीज मुझे कोई एक फॉर्मूला बताओ कर्ल का, जो तुम लोग पढ़ चुके हो पहले। डेल क्रॉस की मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। सो अगर कभी ऐसा आए कि कर्ल 0 हो सकता है, कर्ल किसी क्वांटिटी का 0 हो सकता है, भले ही उस क्वांटिटी का डाइवर्जेंस क्या है? नॉन जीरो क्वांटिटी हो, याद रखना ऐसा हो सकता है। कभी कभी मिक्सचर बना के दे दे तो हो सकता है ऐसा, एक बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो डेल क्रॉस r टू द पावर n और डेल क्रॉस r टू द पावर n क्या होगा? या सिमिलरली डेल क्रॉस r करो तो क्या होगा? क्या किया है तुम लोगों ने वेक्टर एनालिसिस में? सबकी वैल्यू 0 आती है, सबकी वैल्यूज क्या आती है? 0 आती है। ये सबसे इजी है कर्ल। कर्ल क्या है? सिंपल सा, हम डायरेक्शन बोल रहे हैं, कोई चीज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है और उसको इधर रोटेट किया है, मोशन करवाया है इधर, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, ये सारी चीजें कर्ल ही तो है, ठीक है। फिर तुम कर्ल का E क्रॉस H पॉइंटिंग वेक्टर,
E क्रॉस H पॉइंटिंग वेक्टर, S पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, एनर्जी की डायरेक्शन का वेक्टर, एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो का वेक्टर, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर योर कर्ल, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, उसका जनरल फॉर्मूला देखा है हम लोगों ने, कर्ल का डेल की वैल्यू क्या होती है वो देखा है, डेल का स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और इन सब कोऑर्डिनेट्स में क्या वैल्यू होती है, ये सब देखा है, ठीक है। कल हम लोग थोड़ा सा और आगे देखेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे ना, तो मैथमेटिकल कुछ और क्वेश्चंस करेंगे।